बोल बांके बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास में बहुत जप तप धर्म कर्म सारे भारतवर्ष में हो रहे हैं। विशेष तौर पर ब्रज मंडल में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लग रही है। वृंदावन में तमाम श्रद्धालु भक्तगण आ रहे हैं। ये भक्तों की भक्ति बहुत पहले से सारे भारतवर्ष में व्याप्त रही है। हम आपको ऐसे भक्तों के जीवन के बारे में, भक्ति के बारे में समय समय पर बताते रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कश्मीर के दो भक्त हरिमेधा और सुमेधा के बारे में, जो ये संदेश देते हैं कि भगवत भक्ति की चर्चा करने मात्र से कितना कल्याण मनुष्य का हो जाता है। मनुष्य का ही नहीं बल्कि देवताओं का भी कल्याण हो जाता है। तो एक छोटी सी कथा है हरिमेधा और सुमेधा की। कश्मीर प्रांत में दो ब्राह्मण बालक हुए। एक का नाम था हरिमेधा, एक का नाम था सुमेधा। दोनों भक्त थे, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना नित्य प्रति करते थे। आपस में उनमें मित्रता थी। बड़े दिनों से उन्होंने वृंदावन भक्ति नगरी के बारे में सुना। दोनों के मन में उत्कंठा हुई कि भाई हम भगवान श्री कृष्ण की उस नगरी वृंदावन और ब्रज धाम के जाकर के दर्शन करें। दोनों ने योजना बनाई, अपना कार्यक्रम बनाया कि भाई हम तो वृंदावन चलेंगे, वृंदावन जाकर के दर्शन करेंगे, ब्रजमंडल में घूमेंगे। तो दोनों एक दिन अपने अपने घरों से चल करके एक साथ और ब्रजधाम की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। काफी दूर चलते हुए, साधन तो थे नहीं, पैदल चलते 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 उनको एक जगह तुलसी का वन मिला। छोटा सा उपवन था। तो वहां हरिमेधा ने उस तुलसी के वन को प्रणाम किया। रास्ते में ही पड़ा था उपवन। जब प्रणाम किया तो उसके दूसरे मित्र ने पूछा कि भाई आप इसको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई देखो, ये बहुत ही परम पवित्र तुलसी है। तो बोले इसके बारे में मुझे बताओ। तो उसने कहा कि चलो पास में कहीं बैठ लेते हैं, फिर पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। तो दोनों जने पास में ही एक विशाल वट वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए और चर्चा करने लगे। और वो बताने लगा कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी एक हाथ में अमृत कलश लेकर के जब प्रकट हुए तो उस अमृत कलश में से जो अमृत की बूंदें गिरी, उससे इस तुलसी का, वृंदा का उदय हुआ, प्रादुर्भाव हुआ और लक्ष्मी उस समुद्र मंथन में निकली। ये चर्चा वो आपस में कर रहे थे। और चूंकि समुद्र मंथन में तुलसी और लक्ष्मी दोनों प्रकट हुई और वो दोनों श्री हरि को अर्पण कर दी गई। दोनों श्री हरि को, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। ऐसी चर्चा वो आपस में कर रहे थे। इस चर्चा करते हुए ही आकाश मार्ग से एक बड़ा दिव्य विमान उनको आते हुए दिखा। और जैसे ही वो दिव्य विमान बरगद के पेड़, जिस पेड़ के पास वो बैठे हुए थे, आया, वो बरगद का पेड़ उखड़ करके गिर पड़ा और उस पर से बहुत सुंदर दो युवा दिव्य देवता प्रकट हुए। और उन देवताओं ने कहा कि देखिए हरिमेधा सुमेधा जी, हम दोनों पूर्व जन्म में पाप के कारण
ब्रह्म राक्षस बन गए थे और ब्रह्म राक्षस बनकर के हम इस वट वृक्ष के ऊपर निवास करते थे। आज आपने श्री हरि की जो चर्चा की है, जो सत्संग हमको प्राप्त हुआ है, उस सत्संग का यह प्रभाव हुआ है कि हम पाप योनि हमारी समाप्त हो गई और हम पुनः देव योनि में आ गए हैं और ये विमान हमको लेने के लिए आया है और अब हम देवलोक को जा रहे हैं। तो भक्तों, भगवत चर्चा, भगवत भक्तों की चर्चा, संतों की चर्चा का भी वही फल प्राप्त होता है जो भगवत लीलाओं का, भगवान के गुणों का, रस का, लीला का जो आस्वादन होता है, जो चर्चा होती है, उसका वही फल है जो भगवत भक्तों का और संतों का वर्णन किया जाता है। तो आपने ये सुना कि भगवान की चर्चा मात्र से और पूर्व पाप के कारण जो देवता ब्रह्म राक्षस बन गए थे उनका उद्धार हो गया। इस प्रकार से हरिमेदा सुमेधा वृंदावन की ओर चले और ब्रज की चर्चा करते हुए आ रहे थे। भक्तों, व्रज है क्या, इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में आता है कि गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर मुक्तानां पदमव्ययम् तस्मिन् नंदात्मजः कृष्णः सदानंदांग विग्रह आत्मा रामश्चाप्तकामः प्रेमाक्तैरनुभूयते आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा रामतया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। ब्रज का अर्थ है व्याप्ति। सत्य, रज, तम, इन तीन गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है। तो इस ब्रज में नंद नंदन श्याम सुंदर निवास करते हैं और श्री राधिका रानी उनकी आत्मा है। तो संपूर्ण विश्व से बिल्कुल अनूठा, अद्वितीय भगवान श्री हरि का निज निवास है ब्रज। आप लोग देख रहे हैं वृंदावन में कितने श्रद्धालु, कितने कष्ट उठा करके श्रद्धा और भाव से यहां दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा लग रही है, जगह जगह धर्मार्थ कार्य किए जा रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। सुमेधा और हरिमेदा वृंदावन आए, उन्होंने सब मंदिरों के, यहाँ के जो दिव्य मंदिर हैं, बांके बिहारी हैं, राधा वल्लभ लाल हैं, दामोदर हैं, श्याम सुंदर हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, गोकुलानंद, सबके दर्शन किए और अंत में भगवत चरणारविंद में और वो अंतर्ध्यान हो गए। जय जय श्री राधे श्याम।